अब देखो यार, अगर तुम लोग मर्सिडीज मोन के फैन हो तो ये वीडियो तुम्हारे लिए होने वाले गए, क्योंकि टोक्यो डोम में मर्सिडीज मोन के पॉसिबल मैच को लेकर मोन का काफी बड़ा स्टेटमेंट आ रहा है। टीएनए रेसलिंग का एक फॉर्मर वर्ल्ड चैंपियन टीएनए रेसलिंग को लीव करने वाला है। एईडब्ल्यू रेसलिंग का एक बड़ा सुपरस्टार कॉन्टिनेंटल क्लासिक में इंजर्ड हो चुका है। तो गाइज वहीं कल होने वाले डायनामाइट शो के ऊपर हमें यहाँ पर क्या कुछ चीजें देखने को मिलेंगी, इसको लेकर हम इस वीडियो पर बात करेंगे। तो गाइज चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस वीडियो को। और सबसे पहले बात करेंगे एईडब्ल्यू के डायनामाइट के व्यूअरशिप की। वेल गाइज बात करें अगर यहाँ पर एईडब्ल्यू के डायनामाइट के व्यूअरशिप की, तो गाइज ये बात तो आप सभी को याद होगी। लास्ट वीक एईडब्ल्यू के डायनामाइट शो के ओवर होने के बाद एईडब्ल्यू डायनामाइट की व्यूअरशिप सामने नहीं आई थी, बट अब यहाँ पर फाइनली 6 दिनों के बाद एईडब्ल्यू डायनामाइट की व्यूअरशिप सामने आ चुकी है। और बात करें अगर यहाँ पर शो की व्यूअरशिप की, तो गाइज मैं आपको बता दूं एईडब्ल्यू के लास्ट वीक के डायनामाइट शो को मात्र यहाँ पर 5,36,000 व्यूअरशिप मिली गए, जो यहाँ पर उसके पहले के डायनामाइट के मुकाबले काफी कम है। क्योंकि गाइज उसके पहले एईडब्ल्यू के डायनामाइट को करीबन यहाँ पर 6,40,000 व्यूअरशिप मिली थी, बट गाइज यहाँ पर लास्ट वीक एईडब्ल्यू के डायनामाइट को मात्र यहाँ पर एईडब्ल्यू के अंदर 5,36,000 व्यूअरशिप मिली। और ये कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा कि लास्ट वीक का एईडब्ल्यू का डायनामाइट शो व्यूअरशिप के मामले में एक मेजर फ्लॉप शो रहा है। वेल देखना दिलचस्प होगा कि कल होने वाले एईडब्ल्यू के डायनामाइट को इस हफ्ते कितनी व्यूअरशिप मिलती गए, और एईडब्ल्यू के डायनामाइट की ये जो व्यूअरशिप लगातार डाउन जा रही गए, ये यहाँ पर कब रुकती गए। बट गाइस चलिए फिलहाल आगे बढ़ते और बात करते हैं टीएनए रेसलिंग के फॉर्मर वर्ल्ड चैंपियन जॉश एलेक्जेंडर की। वेल गाइस बात करें अगर यहाँ पर जॉश एलेक्जेंडर की, तो गाइस अब मैं आपको बता दूं टीएनए रेसलिंग के फॉर्मर वर्ल्ड चैंपियन जॉश एलेक्जेंडर का टीएनए रेसलिंग का कॉन्ट्रैक्ट आने वाले मात्र 3 महीनों के अंदर ओवर होने वाला है। गाइस यहाँ पर जॉश एलेक्जेंडर ने ये खुद कंफर्म कर दिया है कि टीएनए रेसलिंग के अंदर उनका कॉन्ट्रैक्ट 15 फरवरी 2025 को ओवर होगा। और जिस दिन एईडब्ल्यू कंपनी उनका ग्रैंड स्लैम शो करेगी सेम डे के ऊपर जॉश एलेक्जेंडर का टीएनए कॉन्ट्रैक्ट ओवर होने वाला है। और गाइस यहाँ पर वैसे तो इस चीज को लेकर तगड़ी रूमर चल रही है कि जॉश एलेक्जेंडर के 15 फरवरी को टीएनए को लीव करने के बाद वो डब्ल्यूडब्ल्यूई के ऊपर जाने वाले गए, क्योंकि डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर ऑलरेडी यहाँ पर जॉश एलेक्जेंडर के करीबी दोस्त इथिन पेज काम कर रहे गए। और गाइस यहाँ पर एलेक्जेंडर ने खुद ये इंटरव्यू के अंदर बोला है कि उन्होंने अभी तक तो डिसाइड नहीं किया है कि वो यहाँ पर टीएनए रेसलिंग के बाद किस कंपनी को ज्वाइन करेंगे, बट डेफिनेटली यहाँ पर इथिन पेज के एनएक्सटी रन को देखने के बाद जॉश एलेक्जेंडर काफी ज्यादा इंप्रेस है, और वो यहाँ पर डेफिनेटली इथिन पेज के साथ डब्ल्यूडब्ल्यूई के एनएक्सटी के ऊपर काम करना पसंद करेंगे। बट गाइज एलेक्जेंडर का ये भी कहना है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई के बाहर एईडब्ल्यू या अगर कोई और कंपनी जॉश एलेक्जेंडर को अप्रोच करती गए, तो जॉश एलेक्जेंडर दूसरी कंपनी से भी बात करने के लिए पूरी तरह से ओपन है। वेल गाइज देखना दिलचस्प होगा कि टीएनए रेसलिंग के बाद जॉश एलेक्जेंडर किस कंपनी को ज्वाइन करते गए। बट गाइज चलिए फिलहाल आगे बढ़ते और बात करते हैं एईडब्ल्यू सुपरस्टार जूस रॉबिन्सन की। गाइज यहाँ पर ये बात तो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। लास्ट वीक एईडब्ल्यू के कोलिजन शो के ऊपर जूस एलेक्जेंडर और विल ऑस्प्रे के बीच में कॉन्टिनेंटल क्लासिक मैच के अंदर जूस रॉबिन्सन को ब्रोकन फुट इंजरी हो गई थी। और अब यहाँ पर जूस रॉबिन्सन के टूर्नामेंट के पहले मैच में ही इंजर्ड होने के बाद टोनी खान ने ऑफिशियली सोशल मीडिया पर कंफर्म कर दिया है कि जूस रॉबिन्सन की इंजरी काफी ज्यादा सीरियस है और वो यहाँ पर टूर्नामेंट के अंदर अब कंपीट नहीं कर पाएंगे। और क्योंकि जूस एलेक्जेंडर अब टूर्नामेंट से बाहर हो चुके हैं, तो एईडब्ल्यू कंपनी अब जूस एलेक्जेंडर को एईडब्ल्यू सुपरस्टार कोमोंडर के द्वारा रिप्लेस करने वाली गए। और अब यहाँ पर जूस रॉबिन्सन की जगह एईडब्ल्यू के कॉन्टिनेंटल क्लासिक टूर्नामेंट के अंदर हमें यहाँ पर कोमोंडर देखने को मिलने वाले गए। वेल गाइस देखना दिलचस्प होगा कि जूस रॉबिन्सन के दोबारा से इंजर्ड होने के बाद इस बार जूस रॉबिन्सन को रिकवरी में कितनी टाइम लगती गए, और एईडब्ल्यू के अंदर अब यहाँ पर जूस रॉबिन्सन दोबारा कब अपीयर होते गए। वेल गाइस अब ये तो आने वाला टाइम बताएगा कि जूस रॉबिन्सन दोबारा एईडब्ल्यू पर वापस कब आएंगे। बट गाइस जहां तक बात रही अपीयर होने की, तो गाइस यहीं अब एईडब्ल्यू की टीबीएस चैंपियन मर्सिडीज मोन ने एनजेपीडब्ल्यू पर उनके अपीयर होने को लेकर काफी बड़ी अनाउंसमेंट कर दी गए। गाइस यहाँ पर इस हफ्ते मर्सिडीज मोन के लेटेस्ट इंटरव्यू के ऊपर मर्सिडीज मोन ने एनजेपीडब्ल्यू के बिगेस्ट पेपर व्यू रेसल किंगडम एंड रेसल डायनेस्टी को लेकर बात की, जहां पर मर्सिडीज मोन से ये पूछा गया कि वो यहाँ पर क्योंकि एनजेपीडब्ल्यू के करंट स्ट्रॉन्ग वुमेन चैंपियन थे, तो क्या यहाँ पर वो टोक्यो डोम के अंदर 4 जनवरी या 5 जनवरी के ऊपर एनजेपीडब्ल्यू के शो के ऊपर एनजेपीडब्ल्यू का टाइटल डिफेंड कर सकते गए। और जैसे कि एनजेपीडब्ल्यू की आईडब्ल्यूजीपी वुमेन चैंपियन मायू युआतामी रेसल किंगडम के ऊपर टाइटल डिफेंड करेंगी, क्या वैसे ही मर्सिडीज मोन रेसल किंगडम या रेसल डायनेस्टी के ऊपर पॉसिबली एनजेपीडब्ल्यू का टाइटल डिफेंड करेंगी। तो गाइस यहाँ पर मोन जवाब देकर ये कहते गए कि अभी तक मर्सिडीज मोन को बिल्कुल भी आइडिया नहीं गए कि एनजेपीडब्ल्यू के रेसल किंगडम या रेसल डायनेस्टी के ऊपर क्या कुछ चीजें होने वाली
वाले गए। और अभी तक तो NJPW या AEW के द्वारा मोन को कांटेक्ट नहीं किया गया है, बट डेफिनेटली यहाँ पर अगर टोक्यो डोम के अंदर मर्सिडीज मोन को रिटर्न करने का मौका मिलता है तो मोन यहाँ पर 100% टोक्यो डोम पर रिटर्न करना चाहेंगी। और अगर यहाँ पर NJPW चाहे तो मोन यहाँ पर टोक्यो डोम में आकर दोबारा से उनके टाइटल को डिफेंड करना चाहेंगी। वेल देखना दिलचस्प होने वाला है कि NJPW कंपनी रसल किंगडम या रसल डायनेस्टी के ऊपर मर्सिडीज मोन का वुमेन्स टाइटल मैच रखता है या नहीं। वेल गाइस मुझे इस चीज के हाई चांसेस लगते गए कि पॉसिबली रसल डायनेस्टी पेपर व्यू के ऊपर मर्सिडीज मोन में भी उनका टाइटल डिफेंड करेंगी। बट गाइस चलिए फिलहाल आगे बढ़ते और बात करते हैं AEW के अगले पेपर व्यू AEW वर्ल्ड एंड की। वेल गाइस ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है, AEW के इस साल का आखिरी पेपर व्यू AEW वर्ल्ड्स एंड होने वाला है। और अब यहाँ पर इस पेपर व्यू को लेकर लेटेस्ट टिकट सेल नंबर सामने आ चुके गए। गाइस यहाँ पर करंटली AEW के वर्ल्ड एंड पेपर व्यू की ओवरऑल कैपेसिटी AEW कंपनी ने एडिशनल फाइनेंशियल अरीना के अंदर 4575 के बराबर रखी गए, जहां पर 4575 टिकट में से AEW कंपनी ने करीबन 4370 टिकट सोल्ड आउट कर दिए हैं। बट अब भी यहां पर AEW के वर्ल्ड एंड पेपर व्यू के ऊपर करीबन यहां पर 200 टिकट सोल्ड आउट करना बाकी गए, जो कि मेरे हिसाब से आराम से AEW करने वाले गए। और देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले एक हफ्ते के अंदर जब इस पेपर व्यू के सारे टिकट सोल्ड आउट हो जाते गए तो AEW कंपनी कैपेसिटी को रेज करती है या नहीं। वेल गाइस ये तो बात है AEW के वर्ल्ड एंड पेपर व्यू के टिकट सेल की। बट गाइस चलिए आगे बढ़ते और बात करते हैं कल होने वाले डायनामाइट शो की। वेल गाइस बात करें कल होने वाले डायनामाइट शो की तो कल यहां पर AEW कंपनी उनके डायनामाइट शो को इंडियानापोलिस में करने वाले गए, जहां पर डायनामाइट की ओवरऑल कैपेसिटी करीबन यहां पर 3200 के बराबर है। और 3200 टिकट में से AEW ने मात्र यहां पर 2670 टिकट सोल्ड आउट किए हैं। और अब भी यहां पर AEW के डायनामाइट शो के ऊपर AEW को करीबन 530 टिकट सोल्ड आउट करना बाकी गए, जो मेरे हिसाब से किसी भी कीमत पर नहीं होने वाला है। बट बात करें शो के मैचेज और सेगमेंट की तो कल यहां पर AEW के वेडनेसडे नाइट डायनामाइट शो के ऊपर हमें यहां पर एक बार फिर से कॉन्टिनेंटल क्लासिक के मैचेस देखने को मिलेंगे, जहां पर AEW के डायनामाइट शो के ऊपर कल ब्लू लीग की तरफ से शेल्टन बेंजामिन काइल फ्लेचर को फेस करेंगे। AEW के फॉर्मर वर्ल्ड चैंपियन स्वॉर्ब स्ट्रिकलैंड मैक्स कास्टर को फेस करेंगे। AEW के फॉर्मर ट्रियो चैंपियन जे वाइट शो के ऊपर पाक को फेस करेंगे। तो वहीं AEW सुपरस्टार क्लॉडियो कैस्टेग्नोली गोल्ड लीग में कल यहां पर ब्रोडी किंग को फेस करेंगे। AEW के वुमेन डिवीजन की तरफ से एना जे और पेनेलोपे फोर्ड आमने सामने होंगी। तो वहीं AEW की फॉर्मर वुमेन चैंपियन जेमी हेटर का भी प्रोमो सेगमेंट होने वाला है। और इसके साथ साथ कल AEW के डायनामाइट शो के ऊपर हमें यहां पर डायनामाइट डोजन मैच देखने को मिलेगा, जहां पर डायनामाइट डोजन बैटल रॉयल के अंदर हमें यहां पर लांस आर्चर, काइल फ्लेचर, ब्रायन केज, एडम कोल, मार्क डेविस और कमांडर जैसे रेसलर देखने को मिलने वाले गए। वल देखना दिलचस्प होगा कि शो पर इन बड़े मैचेज और सेगमेंट के अलावा कल डायनामाइट के ऊपर और क्या कुछ चीजें होती गए। वल आप यहां पर डायनामाइट के लिए एक्साइटेड हो या नहीं, आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे। बट गाइज अब आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मैं मिलता हूं आपसे अपने अगले वीडियो में। बट गाइज तब तक के लिए गुड बाय, गुड नाइट एंड बैंग।